भी अब यही चर्चा है यस और नो पे। इसके सिवा उन सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। करा था पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ऐसे किसान कार्ड बना दिया जाए और किसान अपना सीना चीर के तो दिखा नहीं सकता मैं किसान हूँ। वो ही किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हमारे मन की क्या बात है। उनके मन की वो तो अपनी मन की ही कर रहे हैं, वो अपनी मन की ही कर रहे हैं, वो हमारे मन की नहीं कर रहे हैं। वो कि मैं दिखावटी किसान होता ना, क्या करूं। मोदी जी क्या चाहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहन के आऊं, हल लेके आऊं। हमें क्या बनाना चाहते हो, हमें मजदूर बदुआ मजदूर बनाना चाहते हो तो बनवा दो। राज्यसभा में धांधली हुई है, राज्यसभा में ये कभी बिल पास नहीं होता। राज्यसभा में धांधली करी है और संसद में इनका मत है तो इन्होंने पास कर लिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। लगातार किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। कल भारत बंद का ऐलान जरूर है, लेकिन यहां पर बॉर्डर पर और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान अभी भी जमा हुआ है। मेरे साथ कुछ किसान हैं जो यूपी से और उत्तराखंड से चलकर गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं। बिलासपुर के बता रहे हैं। सर, कब आए थे और अब क्या लगता है, क्योंकि सरकार की कई बार मीटिंग हो चुकी है किसानों के साथ, लेकिन बात नहीं बनी है। हमें आज तीसरा दिन है यहाँ आए हुए गाजीपुर बॉर्डर पे, मगर जो पिछली यहाँ मीटिंग हुई है अभी तक, उनमें अभी तक जो किसान का रवैया रहा है वो किसान के प्रति अच्छा नहीं रहा। मगर फिर भी हमें ये लगता है इससे जो किसानों ने मीटिंग करी है, अब जो सी पिछली मीटिंग हुई थी वहाँ पे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि हमें यानी कि ये पॉइंट्स हैं, इस पे हमारे साथ चर्चा करो। मगर किसानों ने वहाँ पे मौन व्रत धार लिया था। उन्होंने कहा हमें यस और नो में जवाब चाहिए। और यही अब सारे जितनी हमारी जथेबंदियां हैं, जितने हमारे किसान के मुखिया हैं, उन्होंने ये सभी ने कह लिया अब जो भी अगली मीटिंग होगी, सुनने में आ रहा है कि 9 तारीख को वो मीटिंग है, उस पर भी अब यही चर्चा है यस और नो पे। इसके सिवा उन सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। भाई, कितने सारे ऐसे कानून आए हैं जिनका विरोध हुआ है और भारी विरोध हुआ है, लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं गई है। इस बार लगता है आपको कि सरकार बैकफुट पर जाने वाली? अभी तो हमारा मसला तो ये इन 3 कानूनों के साथ है जो अभी ये पास हुए हैं, जो कोरोना काल में हुए थे। अभी तो हम इस पे ही अपना ध्यान रख रहे हैं कि सरकार ने ये जो से काले कानून बिना किसी से, हमें किसान जो से संगठन है इनसे बिना पूछे हमारे पे थोप दिए हैं कि ये वापस लें और एमएसपी की लिखित रूप से हमें गारंटी दें। और इसके सिवा अभी हमारी कोई और नहीं है कि हमें तो जो से ये कानून है ये वापस हों और एमएसपी की लिखित में हमें गारंटी दी जाए। अच्छा, आप सरकार के प्रवक्ता बोलते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जो सड़कों पर उतरे हुए हैं ये किसान ही नहीं है, ये राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अब इस बात का मैं कैसे यहाँ किसान को अपनी पहचान बताने के लिए मोदी जी ने जैसे आधार कार्ड बनाया करा था, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ऐसे किसान कार्ड बना दिया जाए और किसान अपना सीना चीर के तो दिखा नहीं सकता मैं किसान हूँ। और 3 दिन से हम सड़कों पे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप देख रहे हो, और ये किसान नहीं है तब क्या है? यहाँ लेटने का शौक है, यहाँ हमें सड़कों पे बैठने का और लेटने का शौक थोड़ी है। किसान नहीं है तो घर में बैठे, तनख्वाह घर पे आ रही है। यदि हम किसान नहीं हैं तो हम तो घर पे बैठे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने हक के लिए बैठे हैं, अपना हक चाह रहे हैं। जो हमारे लिए इतना नुकसान, हमारा इतना नुकसान, कब से शोषण हो रहा है हमारा, कब से शोषण हो रहा है, फिर भी झेल रहे थे। पर अब ये और थोपा थापी होती रहेगी हमारे साथ। इस विरोध के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में और कई जगह ये कह चुके हैं कि ये कानून जो है वो किसानों को मजबूती देने के लिए लाए गए हैं, किसान इससे मजबूत होंगे। और मैं कह रहा हूँ वो ही किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हमारे मन की क्या बात है। उनके वो तो अपनी मन की ही कर रहे हैं, वो अपनी मन की ही कर रहे हैं, वो हमारे मन की नहीं कर रहे हैं। वो तो अपने मन की कर रहे हैं। उनकी मन की बात सुनते रहो। उनके मन की क्या होता है? कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, समझ में ये कानून उनके नहीं आया और अभी भी मीटिंग में ज़्यादातर समझाने की कोशिश करी है, ना कि वापस लेने की। सर जी, मैं दिखावटी किसान होता ना, क्या करूं। मोदी जी क्या चाहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहन के आऊं, हल लेके आऊं, ट्रैक्टर और ये सामान लेके आऊं, खेत में लेके आऊं, यहाँ सड़क पे लेके आऊं, क्या करूं? कैसे चाहते हो हमें क्या बनाना चाहते हो? हमें बदुआ मजदूर बनाना चाहते हो तो बनवा दो। जो आप सोच रहे हो सकता है आपका जैसा आपका सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से 4 साल बाद, 2 साल बाद यही जो देखना चाहते हैं ना, वो जो उनके मन की बात है, शायद वैसा ही करना चाहते हैं, वैसा ही हो जाएगा। जैसे ये कानून लागू हो गए
तो हम वैसे सड़क पे बैठे भी दिखेंगे, ये किसान वो है, पिटा हुआ किसान वही है। आज हम अपने स्तर पे, अपने सिर पे कुछ ठीक ठाक है ना, हैं, इसलिए हम उनको किसान दिखाई नहीं दे रहे। पाजी, एक बात तो है कि एमएसपी का जिक्र होता है। एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री अगर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि खत्म नहीं होगा, तो आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्यों यार, लिखित क्या दिया है, कानून तो लिखित दे दिए। हर चीज़, कोई भी चीज़ होती है, ये पीछे है हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मैं आपको कह दूं ये आपका हो गया, आप मान लोगे? जब तक इसकी रजिस्ट्री ना हो या लिखित रूप पे कुछ ना हो, या आप मान लेंगे ये आपका हो गया? मुंह से तो बोलने से कुछ भी है, मान लो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बदला भी जा सकता है। मान लो कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ जाए, वो तो कहेगा कि हाँ भी वो तो मोदी जी कह गए थे हवा में, कहाँ है लिखित में, कहाँ है, कहाँ कानून है? कहीं नहीं है ना, तो कौन मानेगा बताओ? एमएसपी जो है ना, एमएसपी जब किसान लड़ रहे हैं लड़ाई, एमएसपी की जो लड़ाई है वो दो सेक्टरों में लड़ाई है, एक प्राइवेट सेक्टर, एक सरकारी सेक्टर। सरकारी सेक्टर के मुकाबले जो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट वाला, उसमें जो क्या कर रहे हैं कि उनमें उसके ऊपर उनको कोई नहीं, उनकी स्टॉक लिमिट भी हटा दी गई है। तो पहले 1-2 साल क्या वो इससे हमें रेट फालतू देंगे, किससे? मंडी से। जैसे बिहार में हुआ, बिहार में क्या हुआ, जैसे प्राइवेट सेक्टर जो था वो मंडी से कुछ रेट उन्होंने बेहतर दिया, एक आध साल जब वो दिया तो मंडी सिस्टम, जो सरकारी मंडी सिस्टम था वो खत्म हो गया। मंडी सरकारी जब कंपटीशन खत्म हो गया, जब कंपटीशन खत्म हो गया तो वहाँ रेट लो हो गया। हमें ये डर है, हम एमएसपी के लिए कहना चाहते हैं कि एमएसपी के लिए आप कानून बनाओ, कानून की लाइन डालो कि जो एमएसपी पे प्राइवेट सेक्टर भी जो आगे आ रहा है, जो जिसकी स्टॉक लिमिट आपने हटाई है कॉर्पोरेट में, जो हमसे करना चाहते हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर में भी आपका एमएसपी बिल्कुल उसी तरीके से लागू होना चाहिए जैसे आपका सरकारी तंत्र पे लागू था। और सरकार उतना माल नहीं खरीद, हम ये मानते हैं कि एमएसपी पे सरकार हमारा सारा माल नहीं खरीद सकती, प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इतराज़ हमें यह है कि एमएसपी हमारे ऊपर जब लागू है सरकारी तंत्र पे, तो उनके भी ऊपर लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंडर में सारे आते हैं। उद्योग भी एमआरपी सरकार के अंडर में आती नहीं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जो आप फैक्ट बता रहे हैं कानूनों को लेकर, सरकार उन फैक्ट पर बात क्यों नहीं करना चाहती? वो ये क्यों करना चाहती है कि ये लोग खालिस्तानी है, ये लोग बहकावे में आए हुए हैं? अच्छा, सरकार नहीं चाहती, मेरी बात सुनो, जब हम किसान हैं, हम किसानों किसी किसान तंत्र से कोई भी ये घोषणा करते हैं, जैसे मान लिया इन्होंने 20-20 रुपए दिए, 2-2 हज़ार रुपये दिए, कितनी घोषणा करी, कितने इन्होंने उतना तो खर्च किसानों को नहीं दिया जितना उन्होंने ऐड पर पैसा लगाया। अब इसके लिए इन्होंने क्यों नहीं एक दिन पहले ऐड निकाला, क्यों नहीं 1 साल पहले से तैयारी करी इसकी, क्यों जो अध्यादेश लेकर क्यों आए? अरे कानून अच्छा था तो अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी, कोई इमरजेंसी काहे की थी? इनको रुक के लाते, विचार करके लाते, किसान संगठनों से बात करते, उसके बिल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। वहाँ में विपक्ष पार्टी थी नहीं, और बिल पास हो गए कोरोना काल में, और किसान को पता नहीं है। नहीं, सांसदों का मिला होगा, चर्चा होती है ना, एक कानून होता है, पूरी प्रक्रिया होती है ना, कैसे बिल पास होते हैं? आपकी ना, तो क्या आप बात को उलझा रहे हो, बात को जब मैं पूरा कर रहा हूं तो आप बात को नहीं उलझा रहे, ऐसा मत करो आप। संसद में पास हुआ, संसद में इनका पूरा बहुमत था। जब ये राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा में उनका पूरा नहीं था, तो वहां पर इन्होंने वोटिंग क्यों नहीं कराई? वहां वोटिंग ना कराना, वहां इनका ये अल्पमत में थे, वहां वोटिंग नहीं कराई, वहां धक्के मुक्के से लोगों को बाहर फेंका और वहां पास कर दिया। राज्यसभा में धांधली हुई है, राज्यसभा में ये कभी बिल पास नहीं होता, राज्यसभा में धांधली करी है और संसद में इनका मत है तो इन्होंने पास कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राज्यसभा में और वहाँ भी अगर आपका मत है तो आप किसानों का गला ही खोड़ दोगे। मान लिया आपका मन है तो आप कहोगे भाई आप किसानों का गला खोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसान इस देश की रीढ़ है, 70% किसान है, और किसान अपना ये कानून किसी तरीके से नहीं मानेंगे। हम जब हमारे बेहतरी के लिए बनाया ना, जब हम कह रहे हैं हमारे लिए बेहतर ही नहीं है, कोई संगठन हमारा नहीं कह रहा हमारे लिए बेहतर है, तो भाई वापस ले लो। हमारी खुशी है ना, हमारे लिए बना रहे हो ना, तो वापस ले लो, इसमें क्या एतराज़ है? सर, जो आप कह रहे हैं ना एमएसपी की बात, अगर सरकार की एमएसपी की कितनी संजीदगी है वो इस बात से दिखती है, जो कमेटी है 5 मेंबर कमेटी है CACP की, जो मतलब हमारे पूरे देश का एमएसपी डिसाइड करती है फसलों का, उसमें पिछले 6 साल से मतलब उसके अंदर 5 मेंबर कमेटी है, उसमें 2 फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव होने, पिछले 6 साल से 2 फार्मर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब हमारा फार्मर का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहाँ पे, तो वो हमारे हित में एमएसपी पहली बात आ कैसे सकती है। दूसरी बात यह है कि सर, जब गवर्नमेंट है, सर गवर्नमेंट बिल क्यों लाई? गवर्नमेंट भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से निकाल के लागू कर सकती थी ना देश में। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे तो गवर्नमेंट सेंट्रल ऑर्डर निकालती रहती है, तो उसे बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं हो पाता ना काम। इसलिए हम कह रहे हैं सर, हमें भी बिल ही चाहिए एमएसपी का, इसलिए हमें कानून चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर होने से काम नहीं हो पाता, इसलिए हमें सिर्फ कानून चाहिए। जी, आप बताइए।
जो एमएसपी है जी, ना तो जो अनुदान है, जे एक बेसिक बहुत सारी चीज़ों को बेस करके वो फार्मर का बेसिक सर्वाइवल है, जिसमें उसकी बेजेस, उसकी लैंड का रेंट, जो कोई प्रॉफिट का नहीं होता ही। दूसरी बात जी, इसमें राज्य का जो हस्तक्षेप है वो बंद कर दिया गया नए कानून में ही। जबकि आप देखेंगे कि जो फार्मर बेस्ड स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ फार्मर की फाइनेंशियल स्थिति दूसरों से बहुत अच्छी है। और उसी लोग के एरिया के लोग जहाँ ज़्यादातर आए भी हैं, हालांकि तमिलनाडु से भी आए हैं, तो एमएसपी को से कम गेहूं का कम उत्पाद बेचकर आय दुगनी कैसे होगी? मैं भी पढ़ा लिखा फार्मर हूँ जी, मुझे नहीं पता लगा जी, आप भी बताइए। एमएसपी से जब कम बिकेगा उसका प्रोड्यूस, तो आय दुगनी कैसे हो जाएगी जी?